धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक नारा दूंगा, मैं बोलूंगा करसोग की जनता को, आप सब बोलेंगे जय श्री राम। करसोग की जनता को, करसोग की जनता को, करसोग की जनता को। प्रभु राम किसी के मोजीज नहीं है, वो हम सब के प्रभु राम है। और ये जो कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको मैं ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश के कण कण में, हिमाचल प्रदेश के हर गांव में, हिमाचल प्रदेश के हर पहाड़ी में, हिमाचल प्रदेश के हर टिब्बे पे देवी देवताओं का वास है और हम सब देव संस्कृति को मानने वाले हैं। ये धर्म की राजनीति ये हिमाचल के अंदर नहीं चलने वाली। हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य होंगे, विकास के बातें होंगी और जवाबदेही होगी, जवाबदेही होगी। इसी मन से आकर बड़े बड़े नेताओं ने जो घोषणाएं करी है, घोषणाएं करी थी, उसकी जवाबदेही होने का समय अब आ गया है। हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे बड़े भाई, आज विशेष रूप से हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी के लिए बजाएं और इनका स्वागत करसोग की पावन धरती पर करें। हमारे बीच में हमारे विधानसभा के माननीय विधायक, हमारे बड़े भाई आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित है, इनके लिए भी जोरदार स्वागत इनका करें। हमारे बड़े भाई चंबा के माननीय विधायक आदरणीय नीरज नैयर जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे पूर्व मंत्री और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश चौधरी जी हमारे बीच में हैं और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शशि शर्मा जी, हमारे प्रभारी रुपेश कंवर जी, हमारे पूर्व में रहे प्रत्याशी श्री महेश राज जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हरिओम जी, नेगी जी जो हमारे यहाँ के बड़े वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता है और हिमाचल में शायद ऐसे इकलौते अध्यक्ष होंगे जो करीबन 20, 25, 30 साल तक, 45 साल तक इकट्ठे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, तो इनको भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मंच पे सभी और जो हमारे गणमान्य व्यक्ति है, समय का अभाव है, हमारे लिए सब सम्मानित है। हमारे युवा कांग्रेस, NSUI, महिला मंडल, महिला कांग्रेस, सेवा दल और सारी जितनी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आई है, हमारे बुजुर्गवान, हमारे युवा साथी, हमारे पूर्व में कर्मचारी, यहाँ पे पूर्व सैनिकगण यहाँ पर आए हैं और समस्त हमारा करसोग का जो यहाँ पे ये परिवार, आप सब जहां तक हमारी आवाज आ रही है, आप सबको मैं विनम्रता से आपका आज जो आपने भव्य स्वागत किया, अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और समर्थन दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लेना चाहता क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बात को आपके बीच में रखना है। मैं कुछ ही बातें कर 2, 4, 5 मिनट में बात कर अपनी बात को जो है वो समाप्त करूंगा। करसोग के साथ मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ, चाहे पहले मैं कभी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में आया या आपका साथ लगता हुआ बिल्कुल शिमला ग्रामीण का इलाका है, वहां से मैं वर्तमान में विधायक हूं, जब भी मैं विधायक के रूप में भी यहाँ पर आया या मंत्री के रूप में यहाँ पर आया, आपने हमेशा भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको दिया है और मैं साफ मन से, निष्पक्ष भाव से ये कह सकता हूं कि आप लोगों के साथ हमारा और खास करके मेरे स्वर्गीय पिता राजा वीरभद्र सिंह जी का कोई राजनीतिक नहीं, एक भावनात्मक रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है जो सदियों से चलता आया है। आपने हमेशा, उन्होंने इस इलाके में विकास कार्यों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैं उन चीजों को आज दोहराना नहीं चाहता हूं क्योंकि हर एक व्यक्ति को हमसे कई ज्यादा उन चीजों के बारे में जानकारी भी है, उन चीजों को जानते भी हैं और उन चीजों को समझते भी है। श्रीमती प्रतिभा सिंह आपकी यहाँ से 3 बार सांसद रही, वर्तमान में भी आपकी यहाँ से सांसद है और सांसद निधि के माध्यम से भी अभूतपूर्व विकास जितना हो सकता था उसको करने का यहाँ पे उन्होंने हर संभव प्रयास किया। आज जिस स्टेज पर हम खड़े हैं, इस स्टेज के लिए भी उन्होंने अपनी सांसद निधि से 5 लाख रुपए स्टेज के लिए जो है वो दिए हैं। और खास करके यहाँ पे चाहे हमारा HRTC का डिपो पूर्व में खोला गया, यहाँ का ITI पूर्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया,
सड़कों के जाल इस पूरे इलाके के अंदर बिछाए गए, यहाँ पे कॉलेजेस का निर्माण हुआ, शिक्षा संस्थानों का निर्माण हुआ, ये सब चीजें हम लोगों के बीच में हैं। और उसको नई ऊंचाइयों पर, उस बुनियाद के ऊपर एक मजबूत इमारत वर्तमान में और भविष्य में वो पूरा करने का कार्य आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरी मजबूती से जो है वो कर रहे हैं। और खास करके जो मुश्किल घड़ी आपदा की हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, आप जानते हैं पिछले 3-4 महीने, हमारे अगस्त का महीना, सितंबर का महीना प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति को लेकर आया। उस समय भी पूरी चट्टान की तरह मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार आप लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी रही। और अगर हम मंडी जिला की ही बात करें तो मंडी जिला के अंदर करीबन जो है 16 करोड़ रुपए प्रभावित परिवारों को, जो हमारे आपदा प्रभावित परिवार थे, उनको देने का कार्य किसी ने किया। जो मात्र एक समय में 1.5 लाख रुपए प्रभावित परिवारों को, जो आपदा प्रभावित परिवार है जिनको 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए मिलता था, उसको ऐतिहासिक रूप से 7 लाख रुपए अगर किसी ने बढ़ाने का कार्य किया तो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया। आज हमारी बहुत सी महिलाएं यहाँ पर उपस्थित है, मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित है। आपके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो हमारे घोषणा पत्र में 2022 के विधानसभा के चुनावों में जो बात कही थी कि हम सम्मान निधि हर महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी, 1500 रुपए देंगे, उसके लिए भी करीबन 800 करोड़ रुपए का बजट अगर किसी सरकार ने रखा, आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने रखा है। और ये एड़ी चोटी का जोर लगा लें। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत सम्मानित है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी, मगर क्या ये सच नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने सारे विधायकों को लेकर चुनाव आयोग में गए और वहां पे जाके कंप्लेंट करी कि ये पैसा जो 1500 रुपए महिलाओं को मिल रहा है, पहले तो बोलते थे कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। जब मुख्यमंत्री जी ने उसको देना शुरू किया तो चुनाव आयोग में गए और कहा कि नहीं, इसको बंद कर दो, और वहां पे जाकर कंप्लेंट करिए। मगर मैं धन्यवाद करता हूं चुनाव आयोग का कि इन्होंने इसको शुरू करने की प्रक्रिया को नहीं रोका। लाहौल स्पीति में ये शुरू हो गया है और 6 जून को, जिस दिन 4 जून को परिणाम आएंगे, 6 जून को जो है ये निधि सब महिलाओं को मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो आपका अप्रैल और मई का 2 महीने है, इसका भी बकायदा 3000 रुपए जोड़कर ये निधि महिलाओं को जो है हर महीने की देने की जो वचनबद्धता है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की है। हम प्रदेश के हर वर्ग के साथ खड़े हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं। कर्मचारियों को जो घोषणा, जो वादा हमने विपक्ष में रहते हुए किया था, हमने खुद विधानसभा के अंदर जब जयराम जी मुख्यमंत्री थे, हमने उनको कहा कि जयराम जी आप मुख्यमंत्री हैं, ओपीएस अभी देना है तो दे दो, अच्छा होगा दे दें, वरना जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट मीटिंग में हम ओपीएस की बहाली हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे। और उसको आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पूरा किया। और आज जिन कर्मचारियों को मात्र 1100 रुपए, कईयों को 1500 रुपए, कईयों को 1800 रुपए पेंशन मिलती थी, आज उनको 25-25 हजार रुपए की, 30-30 हजार रुपए की पेंशन जो है वो सरकार की ओर से दी जा रही है। इससे बड़ा लाभकारी सरकार और क्या हो सकती है, जो कर्मचारी हितैषी है, महिला हितैषी है, युवाओं की हितैषी है। जयराम जी हिसाब मांग रहे हैं कि कितनी नौकरियां दी। मैं उनको कहना चाहूंगा, ठोक बजाकर कहना चाहूंगा, आंकड़ों के साथ कहना चाहूंगा कि जयराम जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने, हम सब ने मिलकर 1.5 साल के कार्यकाल में 22,000 नौकरियां हिमाचल प्रदेश के अंदर दी है। चाहे वो हमारे जल शक्ति विभाग के अंदर है, चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग के अंदर है, चाहे वो हमारे वन विभाग के अंदर है, चाहे वो हमारे माइनिंग गार्ड, चाहे वो हमारे और डिपार्टमेंट में नौकरियां हैं। अभी तो देखिए, अभी तो 15 महीने ही हुए हैं और आप बौखलाई जा रहे हैं। अभी तो 3.5 साल का कार्यकाल शेष है। आगे आगे देखो,
होता है क्या? अभी तो ट्रेलर आया है, असली पिक्चर आनी अभी बाकी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, ये हमसे जवाबदेही मांग रहे हैं, जवाबदेही इनकी करनी है। यहाँ पे बहुत बड़े नेता आए थे केंद्र से, आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री है, वो 2019 में यहाँ पर आए और इसी मंच से उन्होंने घोषणा करी थी कि जब हमारी फिर से सरकार बनेगी हम करसोग के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलेंगे। मैं भी दूरबीन से देख रहा हूं, मुझे तो कोई केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे नजर आ नहीं रहा। कौन सा केंद्रीय विद्यालय? जो हमारे संस्थान हमारे समय में खुले, हमारे पिछली सरकार के समय में ITI यहाँ पे दी गई, पॉलिटेक्निक यहाँ पे दिया गया। 5 साल में जयराम जी से एक पत्थर उस पॉलिटेक्निक में नहीं लगा, तो आज यहाँ से उठाकर ले गए। और साथ लगता हुआ जंजैनी का इलाका है, साथ लगता हुआ छतरी का इलाका है। हमारा सराज के लोगों से भी बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है, हम वहां के लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। मगर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह से आप चीज को उठाकर दूसरी चीज जगह ले जाए। इसकी टोपी उसके सर, ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलने वाला। जो आपने ये क्षेत्रवाद फैलाया, आप सराज के मुख्यमंत्री बनकर रह गए। कहां आपको मंडी जिला के बारे में सोचना चाहिए था? कहां आपको पूरे प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए था? हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, कद में भी बड़े हैं, मगर जवाबदेही तो आपको करनी पड़ेगी। बताना पड़ेगा कि करसोग के लोगों के साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार क्यों हुआ, क्यों यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नहीं खुला, क्यों यहाँ पर जो बजट यहाँ के लिए आना चाहिए था वो सारा का सारा, चाहे वो PWD का है, चाहे वो IPH का है, सारा का सारा बजट जो है वो सराज पे चला गया। अभी हम हेलीकॉप्टर से आ रहे थे बरमौर से, नीचे सराज का इलाका दिख रहा था। ऐसा कोई भी टिब्बा नहीं होगा जिसके ऊपर हेलीपैड नहीं बना हुआ। अब वो मुख्यमंत्री तो जयराम जी रहे नहीं, वो पता नहीं इतने सारे हेलीपैड जो है वो सराज के अंदर क्यों बना दिए। हर दूसरे कोने पर IPH का रेस्ट हाउस, PWD का रेस्ट हाउस, ठीक है, अच्छी बात है, आप बनाइए, हमको कोई उसमें कोई एतराज नहीं है, मगर कम से कम बराबर हर इलाके का विकास करिए। एक ही इलाके में सब कुछ कर देना, ये मैं समझता हूं कि एक अच्छे नेतृत्व की पहचान नहीं है। सामूहिक विकास होना चाहिए, समस्त हिमाचल प्रदेश का सर्वत्र विकास, एक क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर हमको आगे चलना चाहिए। इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं आज केवल और केवल आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बतौर लोक निर्माण मंत्री पिछले 15 महीने के कार्यकाल में आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग के साथ हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जब मैं ये बयान देता हूं भाजपा वालों को बड़ी मिर्ची लगती है, मगर मैं फिर भी दूंगा कि हमने 15 महीने में 3500 करोड़ के विकास कार्य सड़कों के जाल हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखाए, जिसके टेंडर हो चुके हैं, जिसका काम हिमाचल प्रदेश के अंदर चला हुआ है। उसमें हम दिल्ली से भी पैसा लेकर आए हैं, और ये कोई उन्होंने हमारे ऊपर कोई सौगात नहीं करी है दिल्ली ने। ये हर जगह का अधिकार है, हर राज्य का अधिकार है कि ये सड़कों के निर्माण के लिए ये पैसा हिमाचल के लिए हम लाए। हमारे कार्यकाल में, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में, मुख्यमंत्री सुक्खू जी के कार्यकाल में ये पैसा हमारे विभाग में करीबन 3500 करोड़ रुपए आया है, जिसका बराबर हिमाचल प्रदेश के अंदर हर क्षेत्र में विकास कार्य हम करवा रहे हैं। हमने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र सरकार के साथ भी, केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ भी तालमेल बनाने की कोशिश करी। आपदा का दौर आया, मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्रियों से मिलने गए। मैं खुद दिल्ली जाकर, जो हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनसे मिले। जो हमारी सांसद है प्रतिभा सिंह जी, वो उनसे जाकर मिले। हमने उनसे निवेदन किया कि मलानी में, कुल्लू में और मंडी में बहुत बड़ी आपदा आई है, आप कृपया करके जल्द से जल्द हिमाचल का दौरा बनाएं। वो हिमाचल में आए, हर इलाका का उन्होंने दौरा किया, और हम सहयोग भी थोड़ा बहुत उनसे लेकर आए, हिमाचल के लिए लेकर आए। अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए अभी हाल ही में हिमाचल के लिए लेकर आए। तो इससे भाजपा वालों को तकलीफ क्यों हो रही? हमने तो ये पैसा हिमाचल प्रदेश के लिए लाया है, हिमाचल प्रदेश की उन्नति के लिए, हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए ये सहयोग किया है, और इसी तरीके से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आज जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, मेरे को लगता है कि उनके बारे में जितना कम कहो उतना ही अच्छा है। तो मैं यही कहूंगा कि आजकल मौसम बहुत अच्छा है हिमाचल के अंदर। सारे टूरिस्ट कई दिल्ली से, कई बंगाल से, कई मुंबई से, कई और राज्यों से हिमाचल में घूमने आए हैं। तो वैसे ही भाजपा की प्रत्याशी भी
जगह जगह जाकर कभी भरमौर में, कभी पांगी में, कभी किन्नौर में, अलग अलग वेशभूषाओं में दिख रही हैं। क्या आपदा के दौर में एक दिन भी वो प्रत्याशी आपको कहीं नजर आई? क्या एक सहयोग, एक दिन का, एक फूटी कौड़ी का सहयोग क्या उन्होंने हिमाचल प्रदेश को किया? क्या वो कहती हैं, ठीक है, वो कहती हैं कि मैं राजनीति में नहीं थी, हमने बात मान ली आपकी। क्या ये सत्य नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार थी, और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं, हल्की बात मैं कभी नहीं करता, क्या ये सत्य नहीं है कि जब कांग्रेस पार्टी की पूर्व में सरकार थी, आपको न्योता भेजा गया था कि हिमाचल प्रदेश का आप ब्रांड एम्बेसडर बने? क्या आपने ये कहा उस समय टूरिज्म डिपार्टमेंट को कि मैं एक दिन का 45 लाख रुपए प्रदेश सरकार से चार्ज करूंगी? सरकार ने ये कहा कि आप तो हिमाचल की बेटी है, आपको तो हिमाचल की प्रमोशन करने के लिए मुफ्त में ये कार्य करना चाहिए। पर फिर बाद में वो बात नहीं बनी और वो हिमाचल उस समय जो है वो प्रमोशन के लिए नहीं आई। तो ये चीजें आज आप लोगों को पता होनी चाहिए। मैं अंत में यही कहूंगा कि मैं आपका आशीर्वाद आज यहां पर लेने आया हूं, आपका सहयोग, आपका समर्थन लेने आया हूं, और हमारा विजन बिल्कुल साफ है। हमने, चाहे जो मंडी संसदीय क्षेत्र का दिल है, मंडी शहर है, ये हमारा वादा है कि जैसे शिमला में और आपके धर्मशाला में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लाया गया है, वैसे मंडी शहर के लिए आने वाले समय में हम स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आएंगे, ताकि मंडी जो एक बहुत ही प्राचीन ऋषि मांडव की जो है भूमि है, वहां पे जितने भी हमारे पुराने मंदिर है, चाहे वो पंचवक्तर मंदिर है, चाहे वो भूतनाथ मंदिर है, उनका एक अच्छा जो है नेटवर्क आपस में बनाया जा सके, एक कॉरिडोर बनाया जा सके। सारी सुविधाएं जो बड़ी शहरों में मिलती है वो मंडी के अंदर मिलनी चाहिए। हमने अभी भरमौर से होकर हम आए, भरमौर में भी मैंने ये बात कही कि जो हमारा आपके बरोट वैली में जोगिंदर नगर से जो कुल्लू को एक बहुत ही महत्वपूर्ण टनल बुबू जोड़ टनल है, उस मुद्दे को भी हमने पहले भी उठाया है, सरकार में रहते भी उठाया है, और आने वाले समय में संसद में ये हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम बुबू जोड़ टनल का निर्माण करवाएं। और वैसे ही हमारा आनी क्षेत्र में जो हमारा जलोड़ी जोड़ टनल है, जिसके लिए हमारी सरकार ने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान उसकी जो है कंसल्टेंसी के लिए, उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए दिया है, उसको भी आने वाले समय में प्राथमिकता पे उठाया जाएगा, ताकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे इलाके को कैसे हमने डेवलप करना है, कैसे आगे लेकर जाना है, रोजगार के, स्वरोजगार के साधनों को कैसे पैदा करना है, ये हमारी प्राथमिकता है, हमारा विजन है कि हमने क्या क्या कार्य पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए करने हैं। वैसे ही करसोग के भी जो यहाँ के प्राथमिक कार्य है, जो कार्य सरकार के करने के हैं, मुख्यमंत्री जी के करने के हैं, 3.5 साल अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारा नेतृत्व करेंगे। जो जो बातें हम कहेंगे वो मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में पूरी करवाई जाएगी, और हम यहाँ की मसलों को केंद्र सरकार के समक्ष दिल्ली में भी पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं अंत में आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, विनम्रता से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, जैसा मैंने अपने अभिभाषण की शुरुआत में कहा कि आप लोगों के साथ हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है, एक पारिवारिक रिश्ता है, एक भावनात्मक रिश्ता है, और हम, हालांकि अभी मैं प्रदेश की राजनीति में हूं, मगर जो एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि बतौर सांसद हम आपके हर सुख में, आपके हर दुख में, इलाके के हर विकास कार्यों में चट्टान की तरह आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, और यहाँ के विकास कार्यों को आगे ले जाने में अपना भरपूर सहयोग और समर्थन देंगे। आप जानते हैं मैं हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूं। हमने हमेशा विधानसभा में रहते हुए भी प्रदेश के मसलों को विपक्ष में भी और सरकार में भी विधानसभा के अंदर उठाया है। आने वाले समय में चाहे वो प्रदेश का जीएसटी का मसला है, चाहे वो प्रदेश का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो एक समय में हमको 12,000 करोड़ रुपए मिलती थी, आज केंद्र सरकार ने उसको कम कर मात्र 2,000 करोड़ रुपए पे हमारी सीमा को रोक दिया है। और भी ऐसे बहुत से लंबित मसले हैं हिमाचल प्रदेश के जो दिल्ली में उठाने की जिनकी आवश्यकता है। मैं आपको पूरी विश्वास दिलाता हूं कि मंडी संसदीय क्षेत्र का डंका लोकसभा के अंदर भी बजेगा और पूरे भारतवर्ष के अंदर भी आने वाले समय में बजेगा। इसका मैं आपको बहुत बहुत विश्वास दिलाना चाहता हूं। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक बार आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं। और जितने भी आज हमारे साथी
बहुत से साथी भाजपा से और सीपीआई से अपने परिवार को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुए हैं मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में। हम उनको भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका पूरा मान सम्मान और पूरा परिवार की तरह आपको अपने कांग्रेस पार्टी में हमारे सब कार्यकर्ता अपनाएंगे और हम मिलकर यहाँ की आवाज को आने वाले समय में केंद्र में भी उठाएंगे, प्रदेश में भी उठाएंगे और चौमुखी विकास हिमाचल का भी होगा और करसोग का भी होगा। एक नारा में अंत में दूंगा, आप सबने हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह, प्रतिभा सिंह। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रमादित्य सिंह जी, आपने अपने शब्दों में सभी लोगों का यहाँ पर धन्यवाद किया। क्षमा चाहूंगा।